अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बिलाल है। नाज़रीन, जिक्र करेंगे, बात करेंगे सऊदी अरब की। सऊदी अरब की जानिब से एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है और सऊदी अरब ने तहरीरी तौर पर UN सिक्योरिटी काउंसिल को, अक़वाम मुत्तहिदा को एक ख़त लिखा है जिसमें उनकी जानिब से कहा गया है कि हौसी ग्रुप जो है, हौसी रिबेल्स जो हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये डायरेक्टली थ्रेट पोज कर रहा है सऊदी अरब को, मिडल ईस्ट को, और इसके पीछे जो भी एलिमेंट है उनको एलिमिनेट किया जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अब इससे पहले भी बयानात आते रहे, इससे पहले भी बात होती रही है, सऊदी अरब इल्ज़ाम आयद करता रहा है, लेकिन इस वक्त ये तहरीरी बयान या तहरीरी एक रिक्वेस्ट जो है, दरख्वास्त जो है, ये सामने आना बहुत सारे ऐसे कह लें कि चीज़ों को एक्सप्लेन करता है, वाज़े करता है। पहली सबसे बड़ी बात यह है कि इससे ज़ाहिर ये होता है कि इतने सालों से जो यमन के अंदर खूनरेज़ी हो रही है उसके ऊपर सऊदी अरब जो कुछ करता आ रहा है, अब उसके कंट्रोल से चीज़ें बाहर हो चुकी हैं और वो वहाँ पर मामलात को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। अब आज की जो वीडियो है उसमें ख़ास तौर पर मैं ये जिक्र करूँगा कि सऊदी अरब पहले क्या करता रहा है और अभी की वहाँ की सूरत हाल क्या है। उसके अलावा पाकिस्तान का जिक्र भी इसमें होगा कि पाकिस्तान को इस तमाम तर मामले में घसीटने के लिए किस तरह कोशिश की जाती रही और तमाम तर कोशिशें करने के बाद बिल आखिर जब कोई रास्ता नहीं बचा तो UN का दरवाज़ा ही खटखटाया गया है। लेकिन उसके बाद आखिर में जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर किसी के ऊपर आप इल्ज़ाम आयद करते हो, किसी के ऊपर आप अटैक करते हो, किसी के खिलाफ आप प्रोपेगेंडा करते हो, तो उसके जो दूसरे, जब तक आप दोनों साइडों का मौक़िफ़ नहीं जान लेते तो आपके लिए डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है, वन साइडेड होगा जो कि अनफेयर होता है। तो हौसी रिबेल्स जो हैं, हौसी ग्रुप जो है, उनका मौक़िफ़ क्या है इस तमाम तर मामले के ऊपर, ये जो रिक्वेस्ट की गई है वो भी आखिर में मैं आपको उसके बारे में भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जिक्र कर लेते हैं कि इससे पहले कि जो बाइडन अपने इक़्तिदार में आते तो ट्रंप के दौर में सऊदी अरब क्या कुछ करता रहा है। सऊदी अरब की जानिब से जो बड़े बड़े चीज़ें की गई वो ये था कि ईरान पर इल्ज़ाम आयद कर दिया जाता था, इसमें कोई शक नहीं, हौसियों की जानिब से बारहा अटैक किए गए और इसमें भी कह लें कि बहुत इरिफ्यूटेबल अगर सबूत नहीं भी हैं, लेकिन यह है कि एक पॉपुलर ओपिनियन मौजूद है कि ये हौसी बागी जो हैं इनके पीछे ईरान है। और ईरान की प्रॉक्सीज़ के बारे में सबको पता है कि ईरान बहुत सारी जगहों पर अपनी प्रॉक्सीज़ को सपोर्ट करता है, अपना जो नैरेटिव है उसको बिल्ड करने के लिए, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए प्रॉक्सीज़ का इस्तेमाल करता है। तो इसमें मतलब कि आप कह सकते हैं कि इसके पीछे ईरान है। लेकिन इसके ऊपर बहुत आगे जाकर सऊदी अरब जो है अमेरिका से मुतालबा करता रहा है और ईरान के ऊपर जो भी इक़दाम किए गए उसकी रीज़न चाहे इजराइल था या उसके साथ होने वाली पीस डील थी, लेकिन बहरहाल इक़दाम किए गए। 2018 में डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से विड्रॉ किया गया उस डील से और मज़ीद पाबंदियाँ आयद की गई ईरान के ऊपर। तो ये इक़दाम के उसके अलावा ये यमन का जो मामला था इसको 2015 में और उससे पहले मोहम्मद बिन सुलेमान की जानिब से शुरू किया गया। जब शुरू किया गया, और ऐसे कह लें कि मोहम्मद बिन सुलेमान आगे आने वाले कह लें कि रूलर हैं सऊदी अरब के, और उनके ऊपर सबसे ज़्यादा जो तनकीद की जाती है इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के साथ वो ये है कि यमन का जो मामला है उसको बिगाड़ने में मोहम्मद बिन सुलेमान का हाथ है, उन्होंने इसको वर्सन किया। और आने वाले दिनों में अगर ट्रंप रह जाते और ट्रंप अपने कुछ इक़दाम बहुत जल्दी कर जाते जो असले की डील थी या दीगर मामला थे, तो बहुत बड़ा खून जो है, खून खराबा देखने को मिलता। बहरहाल वो जाते जाते भी एक ऐसा काम कर गए जो कि आने वाले वक्त में मामलात को मज़ीद ख़राब करेगा, और वो कदम ये था कि उनकी जानिब से टेररिस्ट ग्रुप डिक्लेयर किया गया हौसी रिबेल्स को, और वहाँ पर उन्होंने कहा कि ये एक दहशतगर्द ग्रुप है। और इसके ऊपर UN की जानिब से, मतलब कि जिस UN को सऊदी अरब ने दरख्वास्त की है, इसी UN की जानिब से अमेरिका से दरख्वास्त की गई थी कि आप ये कदम ना उठाएं, इससे खून खराबा मज़ीद बढ़ेगा। लेकिन ट्रंप की जानिब से बहरहाल ये डिसीजन किया गया और उसके बाद से तकरीबन 1 महीना गुजरा है, लेकिन उसके बाद से जो अटैक्स हैं उनके ऊपर मज़ीद तेज़ी देखने को मिल रही है। अब इसमें जो मुतालबा किया गया है, इसमें जो एक रिक्वेस्ट की गई है उसमें हवाला दिया गया है अपने स्टांस को सपोर्ट करने के लिए सऊदी अरब की जानिब से, और वो हवाला ये दिया गया है कि 11 फरवरी को, मतलब कि ये तकरीबन 1 दिन पहले, 1-2 दिन पहले अबा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर अटैक किया गया और वहाँ पर एक जो सिविलियन एयरप्लेन था उसको डैमेज किया गया। मतलब कि कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन उसको डैमेज किया गया, कोई राकेट आकर लगा और वहाँ पर एक बड़ा सा शगाफ जो है वो तैयारे में वो वहाँ पर बना। लेकिन यह है कि इस चीज़ को बुनियाद बनाकर उन्होंने कहा, और साथ में उन्होंने सऊदी अरब में और भी हवाले दिए, मिसालें दी कि इससे पहले भी ये अटैक कर चुके हैं और हाल ही में पहले भी
वहाँ पर बंदरगाह के ऊपर अटैक किया गया, तो एक पूरा जो ऑयल वेसल था उसको उड़ा दिया गया था। तो ये इन चीज़ों को बुनियाद बनाकर ये इल्ज़ाम आयद किया गया है। अब इसके ऊपर सोचने वाली चीज़ ये है कि अगर तो आप मामलात को थोड़ा सा बेहतर करना चाहते हैं, अगर आप यहाँ पर सूरत हाल को बेहतर करना चाहते हैं, ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशन है जिसके ऊपर सऊदी अरब जो बाइडन को खुश करने के लिए कोशिश भी कर रहा है, तो इसके ऊपर आपको चाहिए कि आप मामलात को ख़राबी की तरफ ना लेकर जाएं। क्योंकि एक छोटा ग्रुप हो तो आप उसकी बात कर लेते हैं, लेकिन यमन का जो आधे से ज़्यादा इलाका है उस पर ये हुकूमत करते हैं, मतलब कि इनकी अपनी हुकूमत है। अभी रिसेंटली यूएई और सऊदी अरब की जानिब से एक कोलिशन गवर्नमेंट बनाई गई, लेकिन वो इतनी इफेक्टिव नहीं है। जो दारुल हुकूमत है यमन का सना, 2014 में वहाँ पर होसी जो है वो कब्जा कर चुके हैं, वहाँ पर वो उन्होंने अपनी एक हुकूमत बनाई है। अब आ जाते हैं मेन पॉइंट के ऊपर कि एक तरफ तो ये इकदाम किए जा रहे हैं, तो होसी जो हैं उनका मौक़िफ़ क्या है, वो इसके ऊपर क्या स्टांस रखते हैं। तो होसी गवर्नमेंट जो है उनके तर्जुमान की जानिब से एक बयान जारी किया गया और मंगल के रोज़ उनकी जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उसमें उन्होंने कहा कि अगर आप चाहते हैं कि ये हम अटैक आपके ऊपर करना बंद कर दें, फिर आपको भी सेम करना पड़ेगा। मतलब कि ये नहीं हो सकता कि आप हमारे ऊपर अटैक करें, हमारे जो हमारे इलाके हैं वहाँ पर अटैक करें, तो उसके बदले में हम कुछ ना करें, हम चुप करके बैठे रहें। दूसरे लफ्ज़ों में कह लें कि एक तरफ ये मुतालबा बड़ा सिंपल सा लगता है कि भाई आप हमारे पे अटैक करना बंद कर दें और हम आप पर अटैक करना बंद कर देंगे, लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं, इसके नताज जो हैं वो ज़्यादा बड़े हैं। क्योंकि अगर सऊदी अरब इस स्टांस को तस्लीम करता है तो इसका मतलब ये है कि जिन टेरिटरीज़ के अंदर इसके सऊदी अरब की जब बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा सऊदी अरब से ज़्यादा यूएई यमन वाले मामले में एक्टिव है। जो रिसेंटली गवर्नमेंट बनाई गई है कोलिशन गवर्नमेंट, उसके पीछे भी यूएई ने ज़्यादा एक्टिव रोल प्ले किया है। तो अगर यूएई और सऊदी अरब तस्लीम कर लेते हैं कि हम भी उन इलाकों में जहाँ पर ये होसी हैं, उनकी गवर्नमेंट है, वहाँ पर हमले नहीं करेंगे, वहाँ पर अटैक नहीं करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि वो उनकी सॉवरेनिटी जो है, उनका जो स्टांस है, जिन इलाकों के ऊपर वो हुकूमत कर रहे हैं, उनको या उनके मौक़िफ़ को वो तस्लीम करते हैं। तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड किस्म की सिचुएशन है, जिसमें अगर आप किसी का मौक़िफ़ तस्लीम करते हो तो आपको अपना जो कोर स्टांस है उससे पीछे हटना पड़ता है। तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, जिसमें एक तरफ तो बयान जारी किया गया है जो बाइडन की जानिब से कि वो सऊदी अरब के साथ हैं, उसको सपोर्ट करेंगे, और दूसरी तरफ जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हैं यमन के अंदर, उसके ऊपर भी सऊदी अरब को क्रिटिसाइज़ करते नज़र आते हैं। तो आने वाले वक्त में देखना यह है कि कहाँ और किस तरफ ये मामलात चलते हैं, क्योंकि ये इंतहाई अहमियत का हामिल मामला है। और सऊदी अरब की जानिब से ख़ास तौर पर मेंशन किया गया है ईरान का जिक्र करते हुए कि अगर ईरान के ऊपर आप पाबंदियाँ ख़त्म करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारे होसी बागी मजबूत होंगे और वो मज़ीद अटैक करेंगे सऊदी अरब के ऊपर। तो एक ये चीज़, मतलब कि इस तमाम तर मामले में भी ईरान को सऊदी अरब ले आया है। अब देखना यह है कि इसके ऊपर यूएन क्या कदम उठाती है, क्या इसके ऊपर बयानबाजी होगी या कोई अमली कदम भी उठाया जाएगा। तो अगर कुछ ऐसा होता है तो उसके बारे में हम आपको आगाह करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।